पीछे से पीछे से अपने बना लेने दे यार। देख केंद्र सरकार के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा संवैधानिक संस्थाओं का लगातार दुरुपयोग किया जा रहा है। चाहे इनकम टैक्स की बात करें, चाहे ईडी की बात करें, चाहे चुनाव आयोग की बात करें, चाहे सीबीआई की बात करें। अब पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी इस बात की कोई विरोध नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद नेशनल हेराल्ड जो देश की आज़ादी में चलने वाला अखबार था, उस अखबार को लेकर के एक मनगढ़ंत कहानी बना करके जो जिस प्रकार से राहुल गांधी जी को सोनिया गांधी जी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है, उस चार्जशीट के खिलाफ और ईडी के दुरुपयोग के खिलाफ आज बीकानेर जिले के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आयकर विभाग के कार्यालय के आगे धरना दिया है और प्रदर्शन किया है। हमारी मांग यही रहेगी राष्ट्रपति महोदय से कि ईडी का और तमाम संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग बंद होना चाहिए और केंद्र सरकार जिस प्रकार से सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं के ऊपर ये कार्रवाई कर रही है, भारतीय जनता पार्टी के एक भी नेता पर इस प्रकार की पिछले 10 सालों में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पक्षपात स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है और ईडी का दुरुपयोग हो, इसी मुद्दे पर आज ये प्रदर्शन हुआ है। जिस पार्टी ने अंग्रेजों की गुलामी की, जिस पार्टी ने अंग्रेजों की मुखबरी की, वो पार्टी आज हमारे नेता को ईडी के झूठे मामले में चालान पेश कर रही है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी हमारे नेता है। हमारे नेता, कांग्रेस के नेता अंग्रेजों से नहीं डरे तो मोदी सरकार से कैसे डरेंगे? डरने वाले हैं नहीं, मगर झूठा मुकदमा बनाकर कल जो चालान पेश किया गया है वो सरासर झूठा है, सरासर षड्यंत्र पूर्वक है। उस षड्यंत्र का हम विरोध करते हैं और अगर समय रहते इन्होंने ऐसे षड्यंत्र बंद नहीं किए, ईडी का जो दुरुपयोग किया जा रहा है, इनकम टैक्स का जो दुरुपयोग किया जा रहा है, उसका दुरुपयोग अगर बंद नहीं किया तो आने वाले समय में पूरे देश में आंदोलन होंगे, पूरे देश में जेल भरो आंदोलन होंगे और अगर जेल भरो आंदोलन शुरू होगा तो हम सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता जेल में जाने के लिए तैयार हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो चेहरा है, मोदी जी का जो चेहरा है, अमित शाह का चेहरा है, वो सामने आ गया है। वो हमेशा धमकाने का काम करते हैं। ईडी के नाम पर जो डराने का, धमकाने का जो काम किया है, राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी पर चालान जो पेश किया है, उन्होंने ये साबित कर दिया कि राहुल गांधी जी जब युवाओं की बात करते हैं, महिलाओं की बात करते हैं, क्रूड ऑयल की बात करते हैं, जब क्रूड ऑयल 65 रुपये है, 60 रुपये है, देश में 110 रुपये पेट्रोल मिल रहा है और सिलेंडर अभी 50 रुपये बढ़ा दिया। ये महंगाई, बेरोजगारी की जब बात करते हैं तो उसको दबाने के लिए ईडी का दुरुपयोग करते हैं। इसको कांग्रेस पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। ये संविधान की धज्जियां उड़ा रही है, ये लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रही है, उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और कांग्रेस पार्टी का एक एक सिपाही राहुल गांधी जी के साथ जेल जाएगा। फांसी चढ़ना पड़े वो फांसी चढ़ेगा, लेकिन इस नरेंद्र मोदी के कारनामों को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, उनके खिलाफ आंदोलन करेंगे। नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार जनता का वास्तविक मुद्दों से ध्यान भटकाने और विपक्ष के नेताओं को डराने के लिए इस प्रकार की कार्रवाई करती रहती है। नेशनल हेराल्ड एक ऐसा अखबार है जिसने आज़ादी की लड़ाई में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ऐसे अखबार को बचाने के लिए इस उद्देश्य से अगर सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के द्वारा जो काम किया गया था, होना तो ये चाहिए था कि उसकी प्रशंसा करते, तारीफ करते, बजाय उसका एक नाजायज़ ढंग से उन्होंने कोई अपने लिए काम नहीं किया है, अपने लिए लाभ के लिए नहीं किया है, न कोई एक पैसा उन्होंने लिया है, लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती झूठा इन संस्थाओं का दुरुपयोग करके, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके कांग्रेस को और कांग्रेस के नेताओं को डराना चाहती है, जो कभी नहीं डरेंगे। आज पूरा देश इनके विरुद्ध सड़कों पर है और यहाँ पर भी इस इनकम टैक्स कार्यालय के सामने विरोध करके और पुतला दहन की कार्रवाई की गई है। ये हम मैसेज देना चाहते हैं कि आपकी इस कार्रवाई को जनता पसंद नहीं कर रही, ना ही जनता डर रही है।